नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अपनी चर्चा कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार पर मोह की महिमा के ऊपर चल रही थी। कल हमने बहुत सी बातें देखी। पंडित जी साहब ने हमें एक टॉर्च रूपी मोक्ष मार्ग की राह दिखाई कि जहाँ पर सुख है वहीं सुख मिलेगा, पर में नहीं मिलेगा। जहाँ पर सुख आनंद अतीन्द्रिय आनंद नहीं है वहाँ पर सुख नहीं मिलेगा। जहाँ पर सुख है वहीं पर आपको सुख मिलेगा। कि हम इंद्रियों में नित्य प्रतिरोध जहाँ पर हम विषयों में सुख मानते हैं वहाँ पर सुख है ही नहीं, तो वहाँ से सुख मिलेगा नहीं। भाव भाषण होता है लेकिन वो वास्तव में सुख नहीं है। एक बार की बात है कि गांव का एक परिवार पहली बार किसी शादी में गया। शादी में जाने से पहले उसने अपनी रूपरेखा बनाई कि हमें 100 रुपये उसके लिए व्यवहार पत्र में देना है। लेकिन उसने ये भी सोचा कि हमारे 100 रुपये जाने पर क्या हम उससे ज़्यादा ले पाएंगे क्या। तो जितने लोग जाते उनको अपना अपना पूरा सिस्टमेटिक सब बता देता कि अपने को ये लेना है, ये खाना है, ये रख के लाना है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो उसने तो 20-25 गुलाब जामुन पहले खा लिए, और भी जो भी चीज़ें हैं सब पकवान मिष्ठान सबको खा लिए। और फिर जब समय हुआ कि भैया डकार आ गई और इत्यादि सब पेट पूजा हो गई, तो सब मिलते हैं एक साथ ग्रुप पर, तो पूछते हैं तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। तो कोई कहता हमने ये वाली वस्तु खाई, कोई कहता ये खाई। और लास्ट में एक जन से पूछा क्या खाए, तो बोले कुछ नहीं खाए, मेरा पेट भरा था। गए पानी 100 रुपये में। तो वो उसमें सुख मानता है। कोई गर्मी के दिनों में पंखा नहीं मिले तो उसमें दुखी होता है, कोई एसी मिल जाए तो सुखी होता है। ये तो बाह्य कल्पना है। वास्तव में इन कल्पनाओं से तो हमारी कल्पना ही परे है। हम जिन वस्तु विषय में सुख मानते हैं वो वास्तव में सुख है ही नहीं। मानते रहो। जन्म से लेकर के हमें ये भोगों के साधन मिल गए। पहले छोटे में साइकिल मिल गई, पहले लकड़ी की साइकिल चलती थी 3 पहिए की, वो चलाई। फिर पैडल वाली आ गई, फिर डीजल की आ गई, फिर पेट्रोल की, फिर सीएनजी की, या उड़ने की, और पता नहीं कितने कितने। बदलते समय में बदलते साधन भी बदलते हैं, लेकिन हम उन विषयों में, उन बदलते साधन में इतने आसक्त ना हो जाएं कि वो हमसे छूटे ही ना। कि विषय भोग जो आज अच्छे लग रहे हैं कल महंगे ही पड़ेंगे। आज हम फोटो के लिए मरे जा रहे हैं, वही फोटो कल सताएगी। आज हम अपनी फ़ोटो लेने के लिए इतने तरसते हैं, कल के दिन तुम्हारी फ़ोटो कौन देखने वाला है। बोलो तुम्हारे दादा परदादा की फ़ोटो कि पहले की भी अगर फ़ोटो मिल जाए तुम्हें, हम जानते ही नहीं तो हम देखें क्यों। वर्तमान का जीव अगर कोई घर से गुजर गया हो और उसे 1 साल हो गया हो, कल के समय तो तुम उस फ़ोटो के लिए उसके लिए रो रहे थे। कि मान लो जब तक जीव सामने है हम उससे लड़ाई झगड़े करते हैं, मान कसाई करते हैं, क्रोध करते हैं, और जब जीव आयु पूरी करके जाता है तो क्यों रोते हो फिर। जीते जी तो तुमने उससे सुख चैन लिया नहीं, धर्म का कुछ सुना नहीं, सुनाया नहीं, मरने के बाद सिर पर हाथ रख के रोते हो। जब तक बॉडी पड़ी है तब तक का रोल अलग है। रोते रहते। और
बॉडी निकलने के बाद का रोल अलग हो जाता है, हर एक समय का क्षण अलग रहता है। और जब वो मिट्टी जला करके गला करके आ जाते हैं, 3 दिन का माहौल अलग रहता है। और जब 13वीं विधान हो जाता है तब अलग रहता है। उस फोटो के सामने रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, कुछ दिन निकलता है, महीना निकलता है। पहले सबसे पहले दूर दूर के रिश्ते नातों का राग खत्म होता है, फिर कुटुंब जनों का, फिर परिवार जनों का, फिर धीरे धीरे पुत्रों का, फिर जो नज़दीकी रहता है वो साल भर बना रहता है। फिर आते जाते गेट के बाहर से चौखट के ऊपर जो फोटो लगी रहती है, कोई सिर ढोक ढोक देता है, कोई पैर छूता है, कोई कुछ करता है। फिर आने वाले समय में उस फोटो पे जाले लग जाते हैं, रेत चढ़ जाती है, किसी को कोई टाइम नहीं है, वो तुम्हारा पुत्र था, तुम्हारा पति था, तुम्हारी बेटी थी, कोई था, भूल जाते हैं। संयोग ऐसे मिलते हैं। जो कलर हम कर रहे हैं दीवारों पर, ये डिजाइन करो, ये फर्नीचर करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो, वही कल तुम्हें दुख देते हैं। दुख देते नहीं, हमें दुख भाषित होता है। बोलो तुम, ये घर है हमारा, यही पूरा हॉल है, यही बेडरूम है, यही पूरा किचन है, यही सब है। 1 साल बाद आओगे तो इसमें क्या, इनको टेबल रोने लग जाएगी कि 1 साल बाद आए ये सेठ हमारे, हमें बहुत रोना आ रहा है। उसको कुछ नहीं होगा, तुम देख करके कैसा हो गया, धूल चढ़ गई। जहाँ जो वस्तु छोड़ के जाओगे वहीं रखी मिलेगी। जो कलर आज अच्छा लग रहा है, हमें ये कलर करवाना है इस रूम में, वही कल दुख देगा। ये डाइनिंग टेबल, ये फर्नीचर, सी कुछ भी चीज़ लेके रख लो तो वास्तव में हम बाहर के सुख में जो सुख मानते आ रहे हैं उसमें सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? हमारे अंदर में। मेरा एक भजन लेने का भाव था, लेकिन जो कल का विषय चल रहा था तो मैं उसी के साथ कुछ शब्दों का मिलाप करके भजन की भी लाइन बोल दूंगा और विषय को भी ले लूँगा। पहले ये विषय पढ़ते हैं जो अपना कल चला था। 3 लाइन नहीं ली थी हमने कल, फिर उसके बाद हमें समय अनुकूल नहीं लगा तो हमने बस किया था। देखिए आगे, मोह की महिमा, पेज नंबर 93। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा कि जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने भी बारंबार समझाए, परंतु वह यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। किस प्रकार से कहते हैं, आगे तो अभी बहुत दूर है। अपनी लाइन, अपनी चर्चा जो चल रही थी वो 2.5 लाइन की बात चल रही थी। तथा मनुष्य आदि को सत्य विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता। कल ये कह रहा था मैं कि किसी को सत्य बात भी कही जाए और अगर उसका माथा खराब है तो उसे वो गलत नजर आती है। सच्चा उपदेश देने पर भी उसे खोटा ही नजर आता है कि ये हमें अच्छे मार्ग के लिए नहीं भेज रहे हैं, गलत मार्ग के लिए भेज रहे हैं। ये अपना प्रयोजन साध रहे हैं, हमारा प्रयोजन नहीं साध रहे। कहीं अगर जॉब लग रही हो और उसके लिए कहा जाए कि भाई चले जाओ वहाँ पर इंटरव्यू देकर आ जाओ, तो वो यही सोचते हैं इनका ही कुछ ना कुछ लेना देना होगा, इनका ही कमीशन होगा तभी भेज रहे हैं। और माथा अच्छा हो, वो कोई बुरी बात भी कह जाए तो भी सम्यक हो जाती है। कि हमने किसी सास ने एक मटके के अंदर सर्प डाल दिया एक सती के लिए और उसने हाथ डाला तो सोने का हार निकला। किसी ने हाथ पर अंगारे, कोयले के जलते हुए अंगारे दे दिए और उसके लिए आभूषण बन गए। रास्ते में हमने कांटे बिछाए, उसके लिए फूल बन गए। किसी ने फूल डाले, उसके लिए कांटे बन गए। ये तो अपने अपने उदय प्रमाण है, कौन किसके लिए क्या कर सकता है। हाँ, सम्यक परिणमन नहीं होता है। क्यों? अनादिकाल का ये मिथ्या भ्रम जो बैठा है ना इसके अंदर, इसलिए।
और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने भी बारंबार समझाए, परंतु यह विचार नहीं करता। श्री गुरु अनंतों बार मिल गए, मिले और मिलते रहेंगे, लेकिन हमें हमारा उदय जब आएगा तभी आएगा। लेकिन एक बार तो विचार कर, क्या अभी तक सुख मिल पाया जो मिलेगा? अरे सुन ले भाई उनकी बात। श्री गुरु कौन से श्री गुरु? मुनिराज। भगवान को देख करके हम बातें कर सकते हैं भगवान से। जैसे एक पिता अपने पुत्र से बातें करता है घंटे भर, माता से बातें करता है घंटे भर, क्या हम तुम भगवान से बातें कर सकते हैं? कर सकते हैं। अकेले में भी कर सकते हैं, सबके सामने भी कर सकते हैं। भगवान के सामने जा कर के कहो, भगवान वो दिन दूर नहीं है जब भी हम आपके साथ बैठेंगे सिद्धशिला पर। मम स्वरूप है सिद्ध समान, जो आपका स्वभाव था वो मेरा भी स्वभाव है, बस अंतर यह है मैं संसार में हूँ और आप सिद्धालय में हो। और करनी है बातें, करो भगवान से बातें करो। अरे दिन भर निकल जाए तुम्हारा, उनकी आंखों से दृष्टि नहीं हटे तुम्हारी। भगवान आपको देख करके ऐसा लगता है बस आपको ही निहारता रहूं, बाकी की सुख तो हमें सुख नजर आते ही नहीं, बस आपको देख करके ही सुख सा नजर आता है। दुनिया के भगवान देखे, कोई पत्नी धारी है, कोई शस्त्र धारी है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में मुंडी है, किसी के हाथ में कुछ भी है, वही सुखी नजर नहीं आते। तुम्हें उनसे क्या इच्छा करूं सुखी होने की? आप ही निराकुल दिखते हो। भगवान आप भी पहले ऐसी अवस्थाओं में घूमे होंगे, आपने भी ऐसा कष्ट पाया था कि जैसा हम पा रहे हैं, पाते आ रहे हैं। तुम्हारी प्रश्न तुम्हें ही अंदर से आंसर मिलेगा। हाँ, हम भी ऐसे ही भटके हैं। भगवान महावीर की पूर्व भाव भी पर्यायों में देखो, पूर्व भील कैसा रखड़ता रखड़ता रोया, कहाँ कहाँ कैसे कैसे भाव में नहीं गया। ऐसे ही भगवान नहीं बन गए। सोने को भी तपना पड़ता है जब 24 कैरेट का होता है। जो ने गोद में सोही मुझ में, सोही मोक्ष मझार। जो निगोद में है वो भी जीव है, वो जो निगोद से निकला वो भी, मैं भी जीव हूँ, और यहीं से जीव मुक्त हुआ है। एक बार जानो तो सही, मनुष्य पर्याय ऐसी थोड़ी मिल गई है। हाँ, भावना भाते भाते मनुष्य पर्याय मिल गई और हम भोगों में निकाल दे रहे समय। कहाँ जाने के लिए? सिद्धालय जाने के लिए कि निगोद जाने के लिए? जो सिद्धालय जाते हैं वो भोगों में नहीं, अतीन्द्रिय आनंद में रमते हैं, और जो भोगों में रमते हैं वो निगोद जाते हैं। हमारी तुम्हारी जीवन की जो दिन का समय है ना, उसमें से ही ये पता चलता है कि कौन सी गति से आया है, कौन सी गति जाएगा। जैसे कोई बड़े सहज रह गए, भोजन करते करते भी उसकी कटोरी में 2 चम्मच दाल में 2 चम्मच नमक डाल दिया, भोजन करते करते भी सेकंड नहीं आवे, समझ लेना ये देव गति से आया है। वो कहाँ जाएगा? निश्चित ही तद्भव मोक्षिकामी होगा। कि उपसर्ग भी आज नमक के लिए नहीं बोल रहा है, तो फिर तो कोई शरीर भी खा जाए तो भी नहीं बोलेगा। हाँ? और कोई चीज की भोजन में कमी नहीं है, बस मिर्च, हरी मिर्च नहीं रखी थाली में, रोटी गरम नहीं आई है थाली में, फिर देखो तुम बवाल। नरक गति से आए हो, नरक गति में जाएगा। हाँ? घर पे कोई नहीं रहे, छुप छुप करके खावे, त्रियंच गति से आया है वो जीव, छल कपटी है। कहाँ जाएगा? त्रियंच गति में जाएगा वो तो निश्चित ही से परिणाम करेगा। तो कितना छुपाओगे, कितना छुपाओगे? भगवान से केवल ज्ञानी से तो नहीं छुपा पाओगे, और अपनी आत्मा से नहीं छुपा पाओगे। हिंदू मत में एक कहानी आती है कि एक बार भक्त भगवान की आराधना कर रहा था,
बहुत दिनों तक तपस्या करते 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 भगवान प्रकट हो गए उनके हिसाब से। भगवान ने कहा कि सब तो दूर से पूजा करते हैं, तो मेरे सिर के ऊपर बैठ कर के पूजा कर रहा था, मांग क्या चाहिए तुझे। मांग लिया उसने जो चाहिए था उसे। हम क्यों बताएं आपको कि उसने क्या मांगा। आपको भी कुछ मांगना था क्या? अरे हमारे भगवान कुछ मांगने से नहीं देते हैं, बिन मांगे ही मिल जाता है। तुम भक्ति तो करो एक बार। सम्यक दृष्टि भी पूजा कर लेता है, अनुवृत्ति की भी। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। संजीव जी भाई साहब कहते थे कि जीते जी काम पूरे होंगे नहीं, मरने के बाद अधूरे रहेंगे नहीं। क्या बोला? जीते जी काम पूरे नहीं होंगे भाई तुम्हारे, तुम लगे रहो, मरने के बाद अधूरे होंगे नहीं। किसी ने कहा भाई धर्म में लगो, चलो स्वाध्याय किया करो। अरे अभी हमें पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, कमाना है, शादी करने हैं, बच्चे देखने हैं, नाती पोते खिलाने हैं। उसी में जीवन निकल गया निकल गया निकल गया। भोगों में शांति नहीं मिलेगी, आकुलता व्याकुलता घटेगी नहीं और बढ़ती जाएगी। पैसे पैसे के लिए जो लगा है उससे पूछो, वो सुबह का भोजन 11 बजे करने वाला 4 बजे तक भी भोजन नहीं कर पाता है। क्यों? हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा और हाई पैसा दिखाई देता है। अरे कफन में जेब नहीं हुआ करती, कमा लो कितना कमाओगे, लेकर जाने की व्यवस्था है क्या? इस तन को तुम रोज सजाओ, रोज गहने पहनो, रोज बॉडी बिल्ड मसल्स बनाओ। ये मसल नहीं जाएगी, बॉडी साथ में नहीं जाएगी, तन जिसको घस रहे वो साथ में नहीं जाएगा, तुम्हारे परिणाम साथ में जाएंगे। आकुलता व्याकुलता होती है, इसी का नाम तो संसार है। समय पर भोजन नहीं मिल रहा, समय पर भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, तुम्हें बेचैनी हो रही, यही तो तुम्हारी प्रार्थना का फल है। प्रार्थना में इष्ट अनिष्ट कल्पना करके तुम फिर से वहीं जाना चाहते हो जहाँ से आए हो। एक अंधे व्यक्ति को पूछा कि तू संसार में सुखी है कि दुखी है? तो कहता दुखी हूँ। तो किसी ने कहा कि सुखी होना चाहते हो? बोले हाँ सुखी होना चाहता हूँ। कौन सा जीव है जो सुखी नहीं होना चाहता है, और कौन सा जीव है जो दुखी नहीं है? अभी कि सभी प्राणी दुखी हैं और सुख को चाहते हैं। सभ्य जीवा इच्छन्ति जीवियो न मरियो बिना। सभी जीव जीना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैं सुखी तो होना चाहता हूँ, लेकिन सुख का मार्ग बताने वाला नहीं है। तो ग्रंथ में तो कहीं कहीं आया, मुनिराज देख चलते फिरते निकलते देखे, वो किसी ने ढोक दी। मुनिराज ने कहा धर्म वृद्धि अस्तु स्वस्ति इत्यादि। अब वो क्या जाने स्वस्ति क्या होता है, धर्म वृद्धि क्या अस्तु क्या होता है। वो तो मेंढक की भांति टकटकी लगा के देखता रहा, ये क्या कह रहे हैं। हमारे बीच में कोई विदेश से कोई अंग्रेजी झाड़ने वाला आ जाए तो हम तो टकटकी लगा के देखते हो, ये कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हैं। हम उसके आगे मलेच्छ हैं। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाओ, लेकिन मलेच्छ मत हो जाओ। कि बच्चे को बच्चे की भाषा में समझाना, लेकिन बच्चे मत हो जाना। कि छोटा सा बच्चा दिखे और रोने लग जाए तो उससे क्या कहते हैं अपन, वो ले 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 मम्मू चाहिए। हाँ, लेकिन कोई बड़ों के बीच में बैठे और उससे कहो पानी की जगह मम्मू चाहिए, तो क्या परेशानी आएगी। फिर उसके लिए जब वह धीरे धीरे समझने लग गया तो उसका समझ में आया स्वस्ति मतलब तुम्हारा कल्याण हो। अरे ये हमारे लिए कल्याण का उपदेश दे रहे हैं, ये तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो मैं उससे पहले क्या कह रहा था कि वह अंधा व्यक्ति
दुखी से सुखी होना चाहता था तो कहा उसके लिए कि तू 84 लाख योनियों में भटक रहा है, अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। उस 84 लाख में इतने सारे दरवाजे हैं कि तुझे निकलना है तो एक दरवाज़ा खुला है। इस आस की प्यास में वह निकल पड़ा। धीरे धीरे टटोलते टटोलते वह जाता है, एक एक दरवाज़ा खटखटाता है, देखता है कि ये खुला होगा, इससे निकल जाऊँ, 84 लाख दरवाजे। हम इधर जितने कैंपस में रहते उतने सब दरवाजे चेक करने जाते हैं क्या? एक एक रूम जाते हैं क्या? नहीं जाते। लेकिन वह सुखी होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। धीरे धीरे चक्कर लगाते 1,000 तो हो गए होंगे। 84 लाख दरवाजे के चक्कर लगाना उसका बहुत तो वैसे ही निपट जाएगा। लेकिन सुखी होना था उसे, लगाता था चक्कर। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही दरवाज़ा जो खुला था उसे निकलने का मार्ग जो उसे को मिलना था, जैसे नज़दीक आया तो वो थक गया। 2-4 दरवाजे पहले थक गया। कौन देखे कौन छुए, अब तो मैं थक गया हूँ विषय भोगों से घूमते। तो 1-2 दरवाजे वैसे ही छोड़ दिए उसने, और जो छोड़े तो उस दरवाजे में एक दरवाज़ा खुला, छूट गया। बोलो उसे कब दरवाज़ा खुला मिलेगा? कब मिलेगा? हाँ, बाल खुजाते रह गए हम तो अपने, कभी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हमारा जीवन मनुष्य पर्याय निकलता जा रहा है, ऐसे 84 लाख के दरवाजे खुले देखने के चक्कर में। देखते रहो, ये पहाड़ नहीं कोई और पहाड़ देखो, कोई और नदी तालाब देखो, वहीं से निकल के आए, वहीं जाओ फिर से। क्या मिला है अभी तक जो अब मिल जाएगा? मानते रहो जो धन संपत्ति घर में रखी है, तिजोरियों में रखी है, क्या लेकर आए थे जग में, क्या लेकर जाओगे? जैसी करनी यहाँ करोगे वैसा ही फल पाओगे। वैसे ही फल पाओगे जैसी करनी करोगे। देखो आगे की लाइन, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है, भोगों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है, ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। उड़ उड़ करके मतलब ये फ्लाइट यहाँ से भरी और वहाँ उछल गया ऐसा, तो फिर हाँ, अरे इस पर्याय से इस पर्याय में, उस पर्याय से उस पर्याय में, यही तो कर रहे हैं हम 4 गति 84 लाख योनियों में। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है तो उसमें उदाहरण दिया है, वो तो कितने समय में जीव जन्म ले लेता है तो उसके लिए दिया है कि गाय जब मूत्र विसर्जन करती है तो उसके जो छींट पड़ती है, एक जगह गिरने पर 4 जगह, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसा उदाहरण कुछ मिलता है। तो ऐसे ही यह जीव कहीं जन्म लेता है, कहीं भी कहीं जाता है, फिर इधर कभी फिर उधर कभी फिर इधर। तुम क्या सोचते हो इंडिया में ही जन्म लिया है, इधर से मर के हम कोई और देश में जन्म, वो गांव में जन्म ले लेंगे? अरे पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ जन्म लिया है, ऐसी जगह जाएंगे। वो कहाँ से आ गए हैं हम, ये तुमको भी कहानी पता नहीं है। एक भी तीर्थंकर की कहानी उठा के देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने बार वो वेश्या बना, कितनी बार नरक में गया, कितनी बार त्रियंश में गया, कौन सी एक इंद्रिय में से गया। भरत चक्रवर्ती के पुत्र कहाँ से आए थे?
और सारे सभी ने फिर दीक्षा ले ली थी, बोलते नहीं थे वो, निगोज से आए थे, निगोज से आए थे। वो जब बोले तो बोले, क्या बोले? पिताजी बहुत रह लिया संसार में, अब नहीं रहना। जब काल पकता है तो फिर इंद्रिय भोगों से निकल करके अतीन्द्रिय आनंद में पकता है। तुम आज मानो या काल मानो, अनंत अनंत काल बाद मानो, बात तो तुम्हें यही माननी पड़ेगी, नहीं तो कोई मार्ग नहीं है तुम्हारे लिए मुक्ति से बच, इधर संसार से बचने का। भोगों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है, कि जैसे वो संसार वृक्ष का उदाहरण दिया था कल, कि नीचे कुआं है, सर्प डसने के लिए तैयार है, उधर हाथी पेड़ हिला रहा है, उधर से चूहे डाल को काट रहे हैं, फिर भी उसे शहद की बूंद गिरती हुई उसे इंद्रिय का आनंद मानता है, उसमें सुख मानता है। ऐसे ही हम भोगों में नित्य प्रतिदिन बच्चे, पत्नी, दुकान, पैसों में सुख मानते और उसमें से ही तन्मय, उसमें ही तन्मय कहते छोड़ दो इसमें। पंडित जी थोड़ा और अभी, पंडित जी थोड़ा और अभी, थोड़ा थोड़ा कर करके उसका समय निकालता है। आदिनाथ भगवान की जयमाला में कहते ना, मारी दीन तणी सुन बीन थी, हाँ, बैल हुआ कभी नार की बना, दैट कितना अच्छा वर्णन है उसमें। 100 टन की मार दे, क्या क्या देखा, हाँ, कितना तन्मय है, बैल बन जाता है। फिर बैल से पूछा, अभी चलो भाई धर्म में लगो, अभी तो किसान की खेती करनी है, अभी तो बैलगाड़ी से घर पे सामान लाना है। कुत्ते को कहा कि भाई अब तो चलो, रात की ड्यूटी है। मनुष्य पर्याय में आए, अभी तो पढ़ने के दिन है, अभी तो खेलने के दिन है, अभी तो स्कूल जाना है, पढ़ाई लिखाई करना है। अरे यही चलता रहता रोज की कहानी में। एक आध दिन तो अपने लिए निकालो भाई। कल ही कह रहा था हमारा कि पंडित जी, पहले तो लोग मुनिराज ये उपदेश दिया करते थे शास्त्रों में कि भाई धर्म जो नहीं करते वो एकासन करो, उपवास करो, पूजा भक्ति करो। लेकिन आने वाले समय में तो ऐसे उपदेश देने मिलेंगे, लोग देखते मिलेंगे कि लोग कहेंगे आज के दिन भैया व्हाट्सएप का त्याग कर दो, आज मोबाइल का एकासन कर लो, आज हाँ सोशल मीडिया को उपवास कर लो। अब भाई यही चीज़ें बची है जो तुम्हें विषयों से ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और जो तुम्हें ज़्यादा इन चीज़ों से दूर कर रही है। 2018 की बात है, मैं भी एक सीरियल के लिए इतना देखता था 20-20, 25-25 एपिसोड। इंटरनेट है आज का समय, तो जितने चाहे पुराने सीरियल्स, जितने एपिसोड देखने देख लो। मैं एक दिन में 25 एपिसोड देखा करता, 40 मिनट का। ना भोजन की फिक्र थी, ना नाश्ते की फिक्र थी, इतना आसक्त। और जब एक जगह पर इंटरव्यू हुआ और उसमें क्वालिफाइड हो गए, सिलेक्शन हो गया मेरा, तो उसके लिए टाइम नहीं मिला, वो कब छूट गया पता नहीं चला। और आज हाथ पर हाथ बोल रख कर देखता है कितना समय खराब कर दिया। हम भी उसमें बहुत थे। तीर्थंकर भगवान कहते भाई हमने जो सुख दुख भोगे, आज समझ में आया कि इनमें सुख है ही नहीं, समझ जाओ तुम भी। तो ये कहते हमारे बच्चे की उनने भोग लिया, फिर धर्म में लगे, तो हमसे पहले हमें भी भोगने दो ना, फिर हम भी बाद में धर्म कर लेंगे। आपने मोबाइल चला लिया, आप जब समझ गए तो हमसे कहने लगे हमें भी चलाने दो ना थोड़ा सा। हम इसलिए कहते भाई हमें सुख नजर नहीं आया, इसलिए हम तुमसे कह रहे। फिर तुम अपने फैमिली वालों को समझाओगे तो जब तक बहुत देर हो जाएगी कि अभी पढ़ लो धर्म का कुछ तत्व, स्तुति, छेड़ाला, द्रव्य संग्रह, समय सार इत्यादि याद कर लो, नहीं तो फिर ये टली, फिर नहीं मिली। धर्मेंद्र जी वैसे भी उदाहरण देते थे कि रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, घोड़ा क्यों अड़ा। क्यों रोटी क्यों जल गई, पान क्यों सड़ गया, और घोड़ा क्यों अड़ गया? इसका आंसर एक ही है, क्योंकि पलटा नहीं मतलब रोटी इसलिए जल गई कि उसको तुमने एक तरफ ही सिकने दिया, दूसरी तरफ पलटा ही नहीं।
पान अगर बार बार दिन में 2-3 बार नहीं पलटे तो सड़ जाता है। मैं खाता पीता नहीं हूँ ना, देखा है मैंने, सुना ही है बस। वो गीले कपड़े में दिन भर यही करते बैठते रोज रोज। घोड़ा की लगाम में अगर एक जगह से दूसरी जगह न खींची जाए तो अटक ही जाएगा भाई। ऐसे ही तुमने छोटे में 6 ढाला पढ़ी तो तुम उसका रिपीटेशन नहीं करो तो भूल जाओगे तुम। उसको पलटना जरूरी है बार बार, रोज 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 रोज। मैथ के फॉर्मूले अगर रोज नहीं पढ़ोगे तो फाइनल एग्जाम में कुछ नहीं आएगा पृथ्वी फिर तुम्हें। देख लो अब तुम। निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है, ये जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों। किसी विषय भोगों में अनादिकाल से इतना पड़ा है, किसी निज की बातें नहीं सुहाई देती। मैंने कल निज के ऊपर बहुत बोला है, कल एक घंटे। कुछ नहीं सुहाई देता, निज की बातें मत करो, मोह की बातें करा लो बस तुम। श्रृंगार की बातें करा लो, किसकी शादी करानी है, किसकी डबल शादी करानी है, किसके क्या क्या व्यंजन बनाने हैं, इसके सोना चांदी, इसके कपड़े, ये सब बातें करा लो, रात दिन बैठे रहेंगे हम। लेकिन उनसे कहो कि चलो तत्व की चर्चा करते हैं तो वो कहेंगे अभी भोजन का समय होगा, पेट में आवाज आ रही है। ऐसे डाल देते हैं। देखो घर पे प्रवचन चल रहे हों और मेहमान आ जाए तो तुरंत पहले नंबर अपन प्रवचन बंद कर देते हैं। अरे वो उनको भी प्रवचन सुनाओ ना भाई तुम। विषय भोग में तो वो घूम ही रहे, तुम एक बार सुना दो उनको। नहीं हमारा प्रवचन का समय चल रहा है, आपको सुनना तो सुनो, नहीं तो जाना तो जाओ, बाद में टाइम से ही करेंगे। सबसे पहले कोई भी काम आए तो मंदिर छोड़ देते हम। सुबह की ट्रेन पकड़नी है, मंदिर छूट गया, ड्यूटी पे जाना, मंदिर छूट गया, स्कूल जल्दी है, मंदिर छूट गया, सबसे पहले स्कूल छोड़ देते। वो काम ऐसा नहीं हो सकता क्या आज ड्यूटी को नहीं जाएंगे, पहले मंदिर जाएंगे भाई। नाश्ता नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन पहले हम पूजन करेंगे। हम भोगों में इतने आ सकते हैं कि पहले नंबर हम धर्म को छोड़ने तैयार हैं, भोगों को नहीं। अरे ये सब यही छूट जाएगा, जो जाएंगे तुम्हारे साथ वही जाएंगे, और तुम उसको ही छोड़ दे तो पहले जो साथ में जाना है तुम्हारे साथ। धीरे धीरे वह रेत घड़ी देखी है, हर पहले पुराने समय में रेत घड़ी होती थी, प्रति समय बदलते रहते थे, उसमें निरंतर उसमें से रेत धीरे धीरे झड़ती जा रही है। हमारी भी धीरे धीरे झड़ती जा रही है। बोलो तुम्हें याद है छोटे से तो अब इतने बड़े हो गए, पता है कब बड़े हुए कब क्या हो गए, इतनी एज हो गई, कुछ नहीं पता चलता है। पुद्गल अपना काम कर रहा है, आयु अपना काम कर रहा है, सब चीज कर्म अपने अपने भिन्न भिन्न सत्ताएं लिए परिणमन कर रही हैं, हमको कुछ पता नहीं। समय निकलता जा रहा है भाई भोगों में। झूठा संसार है ये, झूठा रिश्तेदारी है, कुछ नहीं रखा है। हम जिसे अपना मान रहे हैं वो वाकई में अपने नहीं है। तुम तो निकलो इस घर से जो मोह की बातें करते, तुम रहो उनके घर जो करते निज की बातें। कल की कविता सुन लेना फिर से। तू कौन कहाँ का है और क्या है नाम अरे, आया किस गाँव से है जाना किस गाँव अरे, यह तन तो पुद्गल है 2 दिन का ठाट अरे, अंतर मुख हो जा तू सुख के अति कल्पों में। तू कौन है, कहाँ से आया है भाई, कहाँ से आया? जन्म तुझे दूसरे ने दिया, नाम तुझे दूसरे ने दिया, पढ़ाई तुझे दूसरे ने करवाई, जॉब तुझे दूसरे ने दी, घर भी तेरे दादा परदादा ने बना के दिया, झूला भी तुझे जो जन्म हुआ तो वो भी तुझे दूसरे ने बना के दिया। तू मर भी जाएगा तो लकड़ी भी तुझे एक अन्ना देने वाले भी दूसरे ही रहेंगे। तो तेरा क्या है? पैसे भी कमाएगा तो तू खुद के लिए नहीं दूसरे के लिए कमा के रख जा रहा है। हमें पता कितनी जरूरत है, अगर जरूरत भी है तो पेट में एक समय का भोजन और तन पे एक जोड़ी कपड़े, बस, और उतना ही है। अभी तुम बैठे हो तो बोलो कान को बोल रहे कि नहीं है, तुम्हारे कान नहीं है भाई अभी,
प्रवचन सुनते सुनते तुम पेट को भी भूल गए, हाथ पैर को भूल गए, बस परिणामों से परिणामों का कांटेक्ट है, बस सब भूल गए। बैंक बैलेंस है बैंक में, लेकिन भूल गए ना इतने समय के लिए। क्यों? तुम्हें शांति अपने परिणामों से है, पैसों से नहीं है। तुम पैसों से धन संपत्ति भोजन खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते। रुपयों से बिस्तर खरीद सकते, नींद खरीद सकते हो क्या? भोजन पैसों से भोजन खरीद लोगे, भूख खरीद सकते हो क्या? और सबसे सब चीजें खरीद लेना, लेकिन शांति नहीं खरीद सकते। इंद्रिय के साधन तो जुटा सकते हो, लेकिन अतीन्द्रिय के साधन नहीं जुटा सकते हो। अतीन्द्रिय के साधन अगर कोई जुटा सकता पैसों से, धन पैसों से, एकासन उपवास से, तो सिद्धार्थ में सिद्ध नहीं होते। फिर यहीं पर संसार में सब घूमते। आया किस गांव से हो, जाना किस गांव से है भाई। नेगोस से आया ये गांव पता है हमें, जाना कौन से गांव में ये तुम्हें तय करना है अभी इस वर्तमान पर्याय को देख करके। बाकी पर्याय में सोचने की क्षमता नहीं है, क्षयोपम नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि तुम उन्हें धर्म का उपदेश देने जाओ तो बस वो टकटकी लगा के देखेंगे, ये कुछ कह तो रहा लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे। कुत्तों को कुछ भी कह करके बुलाओ, वो दौड़े दौड़े आएंगे, पूछ घुमाएंगे, ये लगेगा उनको कुछ कह तो रहे हैं लेकिन क्या कह रहे ये नहीं पता। तो वो भावना भाते हैं निरंतर, उन्हें कोई कष्ट हो दुख हो तो यही भावना भाते कि हम भी इनके जैसे हो गए, हम भी अपना कल्याण करेंगे। फिर उस पर्याय से निकल के इस पर्याय में आए तो हम कुत्ते को खिलाने लग जाते। वहाँ भावना भा रहे तो उस पर्याय में, किस पर्याय में आएंगे तो हम कल्याण करेंगे, और इस पर्याय में आए तो वो पिल्लों को खिलाते देखते बैठते हम रोज। पिल्ले अपना काम कर रहे, तो अपना काम करो भाई। जिस सांचे में जो आत्मा जाएगी उस सांचे का उस रूप काम करेगा कि नहीं करेगा? छोटा सा बच्चा है, उस सांचे में, छोटे बच्चे की सांचे में आत्मा चली गई तो उस मस्ती के दिन उसके है तो वो मस्ती करेगा। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको अपनी दुनिया दिखाई देती है। हम भी वैसे ही थे। सांचा, जिस सांचे में जो जीव जाएगा उस सांचे में उस रूप परिणाम होंगे, और हम उस सांचे को देख करके ऐसा लगता है यही क्यूट है। अनादिकाल से हर सांचे में गए हैं अपन, कोई सा भी सांचा बाकी नहीं है। कि शक्कर के खिलौने देखे आपने? कोई चिड़िया बनाता है, कोई कुछ बनाता है और उसे बड़े चाव से खाता है, उदाहरण अलग है। अभी खैर यह तन तो पुद्गल है, 2 दिन का ठाट। अरे कल बताया था ये किराए का घर है, हमने किराए के घर तो कितने बदल दिए पता नहीं। अरे ये किराए का घर रोज बदल रहा है, उस किराए के घर को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तुम इसको मत मानो अपना, इसको रोज मत सजाओ, इससे इतना राग मत करो कि एक फुंसी हो जाए तो तुम दिन भर दर्पण में देखते रहो और एक फुंसी हो गई। अंतर्मुख हो जा तो सुख अति कल्पों में। अंतर्मुख होकर के तो देख, तुझे एक बार अपने भोगों से दूर उदारता देख तो सही, कि तुझे निज ही निज दिखाई देगा। यदि अवसर चूका तो भवे भवे पछताएगा, यह नर भवे कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव भी पाया तो जिन कुल नहीं पाएगा। नर भव भी पा लिया तो जिन कुल नहीं पाएगा, जिनवाणी नहीं पाएगा। अजैन होते ना, अजैन मतलब जैन को छोड़ के जो दूसरे पक्ष के हैं अजैन है, वो उन्हें जिनवाणी की बात नहीं सुनने मिलती, आत्मा की बात सुनने नहीं मिलती। वो निरंतर भोगों में आसक्त, पैसा पैसा पैसा। हाँ, रात को 12-1 बजे तक पैसे कमाते रहते, पेटी भरनी चाहिए, पेटी भरनी चाहिए, पेट नहीं भरता उनका, कभी पेटी नहीं भरती। और ये जैनी पैसा आए या नहीं आए, पेट भरे या नहीं भरे, हमारी आत्मा के परिणामों में शांति जरूर होनी चाहिए, ये भावना बात है। अनगिनत जन्मों में
अनगिनत विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। कि बारंबार श्री गुरु के समझाए जाने पर भी यह विचार नहीं करता। कौन सी लाइन पढ़ी अभी हमने भजन के पहले जो अपन चर्चा कर रहे थे वो, ये तो उदाहरण था, तो हमने बीच में आपको एक सैर करवा दी एक नगर की। श्री गुरु ऐसे समझाते रहे प्रेम से कि बीमार होने पर भी श्री गुरु ने एक मिठाई की वस्तु में दवाई रख के दी। हम तो वो भी भूल गए कि हम मीठे ही खाने में मस्त रहे और उन्हें पता नहीं चला कि उन्हें मिठाई में भी दवाई खिला दी। मम्मी ने हमें छोटे में कहानी सुनाते सुनाते कब बीत रात तक रस पिला दिया हम पता ही नहीं है। हम तो राजा रानी में ही मस्त हैं, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तुम क्या सोच रहे हो जो कहानी सुनाई थी उसमें 6 खंड के राजा, 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां, कितने करोड़ घोड़े बाजे, हाँ 365 दिन के 365 रसोइया, बस हम उसमें खुश हो गए। बाद में पता नहीं चला कि उन्होंने कब तन से कपड़े उतार दिए और एक मुहूर्त 48 मिनट में ध्यान किया और सीधा मोक्ष हो गया। बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे तो भी उन्हें मोक्ष नहीं हुआ। भरत चक्रवर्ती अंतर मुहूर्त में कपड़े उतारे और ध्यान किया और बस चलते। जिसका काल जब पकता है, जब पकना होता है तभी पकता है। हमारे तुम्हारे कहने से भगवंतों की भगवान से मांगने से नहीं मिलता है। उदय का विचार करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। तथा स्वयं को प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता रहता है। कि भाई जो अनुभव में आ रहा है तुम उसको ही समझो, उसे ही मानो, उसको ही सुनो। संसार में खींचने वाले तो 4 हैं। क्या कि एक दोस्त हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो हमें दोस्तों से बचाए। एक ही दोस्त होना चाहिए, सब नहीं होने चाहिए। जो हमें मिसगाइड करें वो दोस्त नहीं है तुम्हारे। जो पिक्चर दिखाने ले जाए मंदिर तो रोज चाहते हो चलो भाई आज पिक्चर देखेंगे, चलो आज कचौड़ी खाते समोसा खाते, दोस्त है ही नहीं तुम्हारे। तो समझना तुम नरक ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। मंदिर जाओगे तो गांव में रोज कहेंगे मंदिर जाने लगे तो अभी से धर्मी बन गए तो मुनि बन जाएगा। समझना वो तुम्हें संसार से मुक्त नहीं करा सकता वो जीव। फिर तुम्हें समझाना चाहिए कि उनमें विषय भोगों में रस नहीं है, तुम भी हमारे मार्ग पर आओ एक बार तो तुम्हें रस आए। एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात पूरी करूँगा। किसी ने कहा समुद्र में पारस मणि मिलता है और पारस मणि लोहे को भी सोना कर देती है। कल्पना में वह डूब गया और सोचने लग गया, काश वो ऐसा सोचने लग गया मेरे हाथ में पारस मणि आ गई। और सोते सोते में उसने पूरा घर अपना सोने में कर लिया, अमीर हो गया रातों रात। अब सुबह से उठता है लोहे को ही वो सोना समझता ना, रात में उसने सोना कर लिया। लोहे की बॉल को, गेंद को वो सोनार के पास लेकर जाता है, कहता है ए सेठ तू ही अकेला अमीर है क्या, मैं भी अमीर हूँ, देख इसके कितने पैसे होंगे। तो उसको तो भाई लोहे ही दिखाएगा, दिख रहा है। तो उसने चिल्ला के डांटा कि लोहा ही है और लोहा ही रहेगा। वो कहता है ये सोना है और सोना ही रहेगा। और उसकी मिथ्या बुद्धि में से कौन हटाएगी ये लोहा है कि सोना है। ऐसे ही श्री गुरु उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर कि हे जीव, जो भी तुम्हारे नाम है तुम अपने खालिस्तान भर लेना कि तुम फलाने फलाने नहीं हो, तुम जीव हो। जो सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं वही सिद्ध भगवान बनने की क्षमता तुम्हारे में है। तुम आज मानो या कल मानो, तुम मुक्त तो आज भी हो। कि जैसे जल दूध में पानी मिलने पर भी पानी भी दूध ही कहलाता है, दूध भी पानी नहीं कहलाता।
कि दोनों एक में एक रहते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। कमल जल में रहते हुए भी दोनों भिन्न हैं। तुम देखो एक भी बूंद कमल में प्रवेश नहीं करती। इस तन में आत्मा रहते हुए भी आत्मा तन्मय नहीं होता और तन आत्मामय नहीं होता, उससे भिन्न ही रहता है। अब कौन तुम्हें समझाए कि भाई ये सोना नहीं लोहा है, लोहा नहीं ये सोना है। जैसे वो लोहे को लोहा नहीं मानता, सोना मानता है, ऐसे ही हम भी तो अपने इस आत्मा को आत्मा नहीं मानते, इस तन को ही आत्मा मान बैठते हैं। तुम जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी संसार का तुम्हारा अंत है। नहीं समझोगे तो इधर ही फिर रिश्ते नाते बढ़ाओ और क्या है, धन पैसा कमाओ। कल का उदाहरण दिया था कि हमें सुखी होना तो हमने सारा सोना चांदी दूसरे को दे दिया। अज्ञानी जीव उस सोने चांदी के बल पर खुश हो गया, अरे वो विषय भोगों में लग गया, वो जिसने दिया वो निर्भर हो गया। तो हम भी जल्दी से जल्दी निर्भर हुए, दूसरे को फंसाए नहीं सोना चांदी दे करके। भाई तू भी सुखी और मैं भी सुखी हूँ, चलना हो तो चल, नहीं तो मैं तो चल ही रहा हूँ। हम भी जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, सिद्धों की श्रेणी में उन्हीं के पास नजदीक बैठे, वो जल्दी से मुक्त हो गए। इसी भावना से ओम नमः शिवाय।